दोस्तों नमस्कार। मैं संजीत शर्मा कोलकाता पश्चिम बंगाल से आप लोगों से कुछ बातें करनी है। कुछ न्यूज़ आप लोगों ने सुन ली होगी कि आज 4 बजे से भारतीय रेल की बुकिंग शुरू हो जाएगी और कल से जनता दिल्ली से 15 जगह जा सकती है और शायद आने का भी है। तो ये अच्छी बात है, ये कदम है प्रधानमंत्री जी का कि 17 मई तक का लॉकडाउन बताया गया था, उसके हिसाब से वो धीरे धीरे लॉकडाउन खोल रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल ज़रूर है भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो सवाल करने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। और वो सवाल ये है कि क्या जिन जिन राज्यों में 15 जगह जो 15 राज्यों को कनेक्ट करेगी भारतीय रेल, वहाँ पे सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। दिल्ली से जो लोग चलेंगे, क्योंकि दिल्ली की परिस्थिति बहुत ही ख़राब है, ये हमें दिखाई दे रहा है मीडिया के माध्यम से। तो जो लोग दिल्ली से चलेंगे, क्या उनका अच्छा से जांच कराया जाएगा, उसके बाद उनको ट्रेन में बैठाया जाएगा, या जहाँ वो जाएंगे, चाहे वह हावड़ा आए, मुंबई आए या साउथ जाए, कहीं भी जाए, वहाँ पे अगर वो पहुँचते हैं तो उस स्टेशन पे उनकी जांच के लिए क्या सिस्टम होगा, किस तरह की तैयारी की गई है, वो सब प्रधानमंत्री जी ने राज्यों से बात करके सब ठीक कर लिया है। अगर नहीं किया है तो ये कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि जो प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेनें चल रही है, उसमें से साउथ में शायद केरल में 5 मजदूर पाए गए हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव था। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, कम से कम पहले हर तरीके से तैयार हो जाए, अपना प्रशासन को अच्छे से ठीक कर ले कि जहाँ भी ट्रेन रुकेगी या आएगी वहाँ पे अच्छा बंदोबस्त हो, लोगों की अच्छे से जांच की जाए और उसके बाद उन्हें उनके घर पहुँचाया जाए। और मैं अपने दोस्तों से भी कुछ आग्रह करना चाहूँगा कि अगर लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता भी है तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि लॉकडाउन खुल गया तो ये नहीं है कि हम कैद से आज़ाद हो गए। हमें कम से कम 3 से 4 महीना तक, जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो, सजग रहे, बगैर काम के घर से बाहर ना निकले, बगैर प्रोटेक्शन के घर के बाहर ना निकले, मास्क लगाए, हाथ में ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर की बोतल पॉकेट में रखे और कोशिश करें कि बाहर जिस जगह जाए, जिस इलाके में जाए, वहाँ भीड़ एकत्रित ना हो, भीड़ इकट्ठा ना हो। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और केंद्र और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लॉकडाउन में हम कब तक रह सकते हैं। लॉकडाउन में कुछ कुछ छूट देनी पड़ेगी। मैंने पहले भी सुझाव दिया था, फिर सुझाव दे रहा हूँ कि सिस्टम कुछ ऐसा बनाइए कि कोई भी जरूरी काम की चीज़ की वस्तु हो, आदमी अपने आस पड़ोस के दुकानों में फ़ोन करके या ऑनलाइन बुकिंग करवा दे और दुकानदार लोग उनके घर पहुंचा दे, उनको घर से बाहर ना निकलना पड़े। इससे लोगों का नुकसान कम होगा और इस महामारी से हम अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। मैं फिर से आग्रह करता हूं केंद्र और राज्य सरकार से कि जिस तरीके से आज हमारे यहाँ जांच हो रही है, उस तरीके से हम जांच काफ़ी स्लो चल रही है, इसलिए हम को जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से पोलियो ड्रॉप के लिए घर घर जाके लोगों के पूछा जाता कि घर में बच्चे हैं या नहीं हैं, उसी तरीके से सिर्फ 2-2 जन का टीम बना के हर इलाके में, हर एक बिल्डिंग में जाके लोगों से उनका हाल चाल पूछना चाहिए, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करनी चाहिए, जिससे हमें पता चल पाएगा और सही डाटा मिल पाएगा किसे कहाँ और किस तरह की मदद की ज़रूरत है। और इस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार उन तक मदद पहुँचा सकती है। जब तक सही डाटा नहीं आएगा, हम कोरोना वायरस के पीछे पीछे चलते रहेंगे। अगर हमें इसे हराना है तो हमें इससे आगे चलना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हर इलाके के पार्षद, विधायक मिलकर ये जिम्मेदारी उठा ले और हर एक इंसान के घर घर जाके पता करे कि आपको क्या समस्या है, आपके पास राशन है या नहीं है,
पैसे है या नहीं है, या घर में कोई बीमार है, किस बीमारी से ग्रसित है, उसे किस तरह के उपचार की आवश्यकता है, और उनके उपचार की व्यवस्था की जाए। प्रशासन से यह गुजारिश करना चाहता हूँ, उनके उपचार की व्यवस्था की जाए और सही तरीके से लोगों को समझाया जाए कि अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो भाग दौड़ ना करे, शांति से घर में रहने की कोशिश करे, क्योंकि यह लॉकडाउन खुलने मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, पर हमें सतर्क और सजग होना पड़ेगा। यह बहुत ज़रूरी है। हमें सतर्क होके एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। साल भर तक इस तरीके से हम लोग को कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इस महामारी से जितने लोगों को परेशानी हुई है, ये परेशानी आगे भी हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देश की जनता इसके बारे में सोचे और केंद्र और राज्य सरकार इसके ऊपर विचार करे। दोस्तों, कुछ और बातें करेंगे हम, उसके लिए मैं कल वापस आप लोगों के बीच आऊँगा, पर आज यही चाहता हूँ कि कल से जो ट्रेनें चलेंगी उनमें जो पैसेंजर आएंगे उनकी जांच अच्छी से की जाए और उनको उनके घर तक सकुशल ढंग से पहुँचाया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।